जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे क्या हम लोगों ने पूजा की और प्रभु जगन्नाथ स्वामी की पूजा में क्या सामग्री लगती है, क्या तैयारियां हमें पहले से करके रखनी होती हैं। ठीक है। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है। जैसा जानते हो, आज जगन्नाथ की पूजा है, तो हम लोग आज जगन्नाथ की पूजा करने हैं। और इस टाइम पर बच्चों की चल रही छुट्टियां, तो बच्चे घर ही में देखो अपने आप ही सब बताए डाल रही हैं और आपको। और इस बार ये घर ही में है क्योंकि पिछले साल छोटी भी थी, अब थोड़ा बड़ी हो रही है। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर हम लोग उड़ीसा भी गए थे, तो प्रभु के दर्शन मेरी के लिए मम्मी थोड़ा काम जानने कर भी रही है, लगी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दीदी हाय बोलना। हेलो। और ये मेरी मम्मी कुछ कर रही है, तो जगन्नाथ की हम लोग फोटो लिया है। चलो आपको हम लोग दिखा देते हैं। ये देखिए जगन्नाथ की फोटो। कहाँ है? और हम लोग उड़ीसा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे, तो वहाँ से देखिए आप कुछ लोग ने प्रतिमा भगवान की लाए थे, लेकिन पहले से थी तो थोड़ा वो कल उनको इसको साथ में वही नई जो लाए वो पूजा में परसों रखे थे, तो स्कूल वही आपको खुलेगा। दिखा रही है ये। तो तो देखो फिर जगन्नाथ स्वामी की पूजा मेरी भी छुट्टी चैत्र चली, मास 2 में जो दिन 4 छुट्टी सोमवार है। पड़ते हैं, तो उन चारों मेरी सोमवार अम्मा में की घर पे जाती है। रहती, बहुत नहीं लेकिन जो जाती। 2 सोमवार पड़ते हैं अमावस के और बाद में, उन 2 सोमवार में घर में पूजा विधिवत की जाती है। जो लोग दोनों सोमवार की नहीं कर पाते हैं, तो जो पूर्णिमा के पहले सोमवार पड़ता है, उस पूर्णिमा के पहले वाले सोमवार में पूजा कर लेते हैं। उसमें विधिवत पूजा की पागल हो जाती है, गई उसमें हो। पकवान भी बनाए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विराजमान करके उनकी पूजा की जाती है। तो देखो कैसे क्या हम लोगों ने बनाया है, कैसे क्या पूजा की। तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनाई और पुए मीठे बनाए। ठीक है। और उसके बाद में देखो, इसके बाद में यहाँ पे मैंने आटे के दिए बना लिए थे, वो दिए बनते हैं, और हलवा बना लिया सूजी का। और यहाँ से जो नए गेहूँ आते हैं उसके मैंने गुड़ मिला करके गुड़ धनिया बना ली, और ये पंचामृत बना लिया। और यहाँ पे मैंने बाद में गुझिया भी बना लिया था। तो ये चीज़ें जो बनती हैं, और यहाँ पे देखो आटे के दिए 6 बना लिए, और एक 7वां दिया यहाँ पे बना करके आरती रख लेंगे। तो 7 दीपक से भगवान जगन्नाथ की आरती करेंगे। और देखो, तो ये तैयारियां हो रही हैं। और साथ में चौकी विराजमान कर लेंगे, और चौकी पे आसन भगवान का लगा देंगे, उसी पे भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विराजमान कर देंगे। और साथ में देखो, आपको जो मौसमी फल फूल इत्यादि जो होते हैं उन सब का इसमें पूजन होता है। और जो लोग देखो, जो होली में जैसे गुजिया बनती है, उसमें नया पुराना अन्न मिला करके पूजा की जाती है, भगवान का भोग लगाया जाता है। तो हम लोग जो इस जगन्नाथ की स्वामी की जब पूजा करते हैं, तो इसमें नया पुराना अन्न मंगा करके और भगवान जगन्नाथ का पूजन करते हैं। तो ये देखो प्रतिमा विराजमान कर दिए है। तो ये मेरे पास जो पहले का फोटो रखा था वो है, और ये नया फोटो जो लेकर के आए थे, तो ये फोटो। और देखो यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया है। ठीक। और यहाँ पे देखो कुसुम का फूल और गेहूं की बालियाँ और टेसू और आम का बोर यहाँ पे भी रख दिया है। और ये यहाँ पे देखो आसन लगा दिया था। तो ये मौसमी फल हो गए। ठीक है। और यहाँ पे जगन्नाथ स्वामी का बेत मैंने रख दिया था। तो ये पूजा में जो चीजें लगती हैं, ये यहाँ पे ये जगन्नाथ स्वामी के मंदिर से ही आता है ये बेत, इसकी जरूर पूजा की जाती है। सुनते हैं कि जो इस जगन्नाथ स्वामी का बेत का स्पर्श करता है, जिसके लगाया जाता है, उसके कोई भी संकट हो निवारण हो जाते हैं। भगवान प्रभु की जगन्नाथ की उस पर हमेशा कृपा बनी रहती है, तो इसलिए इसकी पूजा की जाती है। और देखो यहाँ पे मैंने जो पकवान बनाए थे वो सब यहाँ पर बना करके यहाँ पे रख लिए। ठीक। और इसी से करेंगे पूजा भगवान की। जो लास्ट का सोमवार होता है पूर्णिमा से पहले, उसमें विधिवत पूजा की जाती है, और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। और देखो, हम लोग दादी के साथ में व्रत रखते थे, तो जो लोग सोमवार में, जो नवरात्रि में सोमवार पड़ता है उसमें जो स्थापना करते हैं, जो नवरात्रि में सोमवार पड़ता है, जो ये लास्ट सोमवार पड़ता है, इन दोनों में जो 1 हफ्ते का पड़ता है, तो इन दोनों में हमें ये पहले सोमवार से लेकर के और इस सोमवार तक की जो पूर्णिमा से पहले पड़ता है, इन हफ्ते भर में नमक नहीं खाया जाता है। तो जो लोग स्थापना करके पूरा करते हैं, तो उसमें नमक नहीं खाते हैं। और जो लोग एक दिन का व्रत का पूजन का संकल्प लेते हैं, तो वो लोग भी व्रत में नमक नहीं खाते, क्योंकि ये जो भगवान जगन्नाथ स्वामी का व्रत, ये भगवान विष्णु का ही अवतार है, प्रभु जगन्नाथ स्वामी। तो भगवान विष्णु के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, इसीलिए विष्णु भगवान का जिसे व्रत रखा जाता है, सेम उसी तरीके से प्रभु जगन्नाथ का भी व्रत का संकल्प लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल का शुद्धिकरण कर लिया था, फिर भगवान का जगन्नाथ स्वामी का जो देवी देवता विराजमान किए उन सभी का जल से स्नान करा करके उसके बाद में तिलक लगाएंगे। चौकी पे देखो मैंने यहाँ देसी घी से यहाँ पे भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमा भी बना ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी दादी लोग जब रहती थी, तो हम बचपन से देखते थे, तो वो ऐसे ही करती थी। तो उसी तरीके से हम लोग बचपन में जब करते थे, तो दादी की तरीके से ही करते हैं अब भी, कि प्रतिमा भी विराजमान है और घी से भी बना करके, और ठाकुर जी को भी यहाँ पे विराजमान कर लिया, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा ही आज है जगन्नाथ स्वामी की रूप में। ठीक। और यहाँ पे पीला तिलक
और रोली से भगवान जगन्नाथ को तिलक ठाकुर जी को लगा देंगे। और उसके बाद में देखो जो यहाँ पे कुसुम टेसु हैं इन सभी को भी यहाँ पे तिलक लगाए दे रहे हैं, क्योंकि इनकी भी पूजा आज के दिन की जाती है। और देखो सबसे पहले मैंने एक दीपक जला दिया था जो आरती का दीपक है, और जो 6 दीपक रखे हैं इनको जब आरती करेंगे तब जलाएंगे। अगर पहले से जलाते हैं तो ये दीपक जो है बुझ जाते हैं, तो इसलिए एक दीपक जला करके रख लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे 2 चंदियाँ बनाई थी आटे की, ये इसको इस पे विराजमान कर देंगे। चौकी की कथा में इनका जो वर्णित है, इन चंदिया की जो है पूजा की जाती है। तो धूप दीप चंदन लगा करके इनकी भी आरती कर लेंगे। और उसके बाद में देखो कथा कहेंगे, कथा कहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमारी दादी माँ लोग पूजा करती थी उसी तरीके से आप कथा सुनिएगा। संक्षेप में मैंने बताया है, क्योंकि पूरी कथा कहते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। बूढ़ा तो वह जय बाबा सोमनाथ की कथा जय जगन्नाथ स्वामी पधारो वह बोले ना जय जगन्नाथ स्वामी अगर वह जगन्नाथ स्वामी के लिए पूजा करती ना, बड़े मानदान करती ना, तो प्रभु जगन्नाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करते थे। भगवान की कृपा तो उनके एक लड़का हुआ, तो लड़का जब बाबा सोमनाथ के तलिया नहाए तो वो राजा दिल्ली के राजकुमार हुआ। और जगन्नाथ स्वामी जी महाराज सबका कल्याण करना, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो कथा और कहानियाँ जो होती हैं, जो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों माता पिता से सुनी है, वो उन्हीं तरीके से उन्हीं के शब्दों में कहना सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर तो अपनी मातृभाषा हिंदी है ही है, बहुत ही आनंद आता है उसी तरीके से कह के। ठीक है, तो कथा देखो हो गई। और फिर जो हमने पकवान बनाए थे उन पकवान को सब में से एक एक पूरी जो भी कुछ बनाया वो सब चौकी पे विराजमान करके रख देंगे। भगवान जगन्नाथ का भोग लगाने के लिए प्रभु से आग्रह करेंगे, और तुलसी दल डाल करके पंचामृत जो बनाया है उसका भी भोग लगा देंगे। और बाकी का जो भोग बनाए वो सामने भगवान के रख देंगे खोल करके। ठीक है, और ये 11 बाद में ज़रूर करेंगे। जो गुड़धनिया बनाई वो सभी जितना भोग बनाया वो सब भगवान को स्वीकार कराने के लिए चौकी पे रख देंगे। और देखो अगर आपके पास भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा या नहीं है या बेंत नहीं है, तो अगर ये पूजा जो है ये मेन पूजा ये घर में की जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रतिमा ना है तो आप मंदिर में जा करके भगवान जगन्नाथ स्वामी का नाम ले करके वहाँ ये पूजा कर सकते हैं ये। और जो भोग बनाए है वो ले जा करके मंदिर में भोग लगा सकते हैं। तो चलो आरती कर रहे हैं अब। शांति ही ओम जय जगन्नाथ स्वामी की जय हो। आजा ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी तुम बिन और न दूजा आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश। और हो गई अब आरती। तो हम लोग अपनी दादी के साथ में ऐसे किया करते थे, तो मुझे अपनी दादी की आज याद आ गई पूजा करते समय। और भगवान जगन्नाथ की बाद में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरा भोग स्वीकार कीजिए, जो मैंने बनाया अन्नपूर्णा माँ की कृपा से वो आप स्वीकार कीजिए भगवान। तो देखो आज सभी बच्चों ने साथ में मिलके पूजा की, और देखो कितना अच्छा लगता है जब पूरा परिवार साथ में मिलके पूजा करता है। आरती बेटा पूरे घर में तुम गया तो ले यहाँ भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं हरे परमात्मा ने पत्ता क्लेश नाशाय बैठ के नमो नमः। आजा स्वाहा। तो देखो पूजा हो गई यहाँ पे संपन्न। ठीक है, और उसके बाद में भगवान का भोग लग गया। ठीक, और जो यहाँ पे बेत रखा है वो भगवान अपने परिवार में सभी लोगों के बेत छुआएंगे, जिससे भगवान जी जगन्नाथ की कृपा सब पर होगी। ठीक, इससे रोग दो कोई भी होते सभी के दूर हो जाते हैं। और जो चौकी पे चढ़ा हुआ भगवान का भोग प्रसाद है उसको सब लोग परिवार में मिल बांट के प्रसाद लेंगे। ठीक, और देखो यहाँ पे हम लोग जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग दिन में एक टाइम चढ़ा हुआ भगवान का प्रसाद जो भोग होता है वो एक टाइम मीठा भोजन करते हैं, नमक नहीं खाया जाता है। तो हम लोग जगन्नाथ स्वामी का व्रत ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूजा। और देखो अगर दिन अच्छा है तो चौकी शाम को हटा सकते हैं, नहीं तो अगले दिन चौकी हटा करके और जो प्रतिमा भगवान जगन्नाथ की है वो अपने मंदिर में विराजमान कर लें। तो और हाँ एक बात है, जो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो पूजा करना चाहती हैं किसी न किसी कारणवश, या कभी कभी महिलाओं के मासिक धर्म में भी फंस जाती हैं, तो वो लोग अगर नहीं कर पाती चैत्र मास में जो पूर्णिमा से पहले सोमवार पड़ता है, तो वो जो बैसाख मास में या ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा से पहले सोमवार पड़ता है तो वो उसमें कर सकती हैं। और देखो जो चौकी पे चढ़ा हुआ फूल प्रसाद वगैरह है जो वो आप विसर्जन करने वाला विसर्जन कर दें। और जैसे चंदिया हुआ या दियाली वाली आटा की जो दिया है वो सब गाय को चीज़ें खिला सकते हैं आप। ये तो इस तरीके से हो गई पूजा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ।